महामारी की पहली लहर जब आई तो कई लोग प्रभावित हो गए थे। कई लोगों के धंधे पानी चौपट हो गए थे। कई लोग तो मारे भी गए थे। लेकिन जब दूसरी लहर आई तो आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपके भी गली मोहल्ले में, आपके भी आस पड़ोस में कोई न कोई इस महामारी का शिकार होकर ऐसे दुनिया को छोड़कर चला गया होगा। जी हाँ, इतना विकराल था दूसरी लहर का प्रकोप। लेकिन अब चीन में फिर से विस्फोट हो चुका है महामारी का। कुछ लोग कह रहे हैं कि 40 दिन बाद भारत में भी ये वेव बढ़ सकती है और कुछ लोगों का कहना है कि शायद ये वेव अब यहाँ न आए। लेकिन कोई कुछ भी कहे, ये महामारी दुनिया के कई देशों में तांडव मचा रही है। जापान भी इसका शिकार हो चला है। अगर ऐसा चलता रहा तो हो सकता है भारत में भी इस महामारी के नए वेरिएंट की आमाद हो सकती है। दोस्तों, बीमारी कॉजिंग जो बैक्टीरिया और वायरस है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो अपने आप को इवॉल्व कर चुके हैं। वो अपने आप को नई तरीके से इन्फेक्ट और एलिमिनेट करने में कामयाब हो चुके हैं। अब हमें जरूरत है किसी ऐसी दवाई की या ऐसी मेडिसिन की जो खुद को इवॉल्व कर सके। मेडिकल साइंस में नए इवोल्यूशन की जरूरत है और इसी नए एवोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है नैनोबॉक्स। जी हाँ दोस्तों, नैनोबॉक्स नैनो साइंस के वो छोटे छोटे रोबोट जो शरीर में दवा का काम करेंगे और जाकर सिलेक्टिव वायरस और बैक्टीरिया पर हमला करेंगे। जिस प्रकार से बीमारियों ने अपने आप को इवॉल्व किया है, अब मेडिकल साइंस को भी अपने आप को इवॉल्व करना होगा और ये होना शुरू हो गया है। अगर ये सही तरीके से कर लिया गया दोस्तों, तो फिर कभी लॉकडाउन का चेहरा नहीं देखना पड़ेगा। क्योंकि अभी परिस्थिति जिस प्रकार की चल रही है, ऐसा लग रहा है अगर पड़ोसी चीन ने इस महामारी पर काबू नहीं पाया तो एक बार फिर वहां से इन्फेक्शन रीच कर दुनिया भर के कई देशों में पहुंच सकता है और फिर से लॉकडाउन का वो सीजन शुरू हो सकता है। दोस्तों, लॉकडाउन से बचाने आ गया है मेडिकल साइंस के पास एक ऐसा तरीका आ गया है जो कभी भी प्रकार की महामारी से सामना करने के लिए तैयार रहेगा। जिस प्रकार प्रकृति में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को इवॉल्व कर लिया है, अब ह्यूमंस ने भी अपने मेडिकल साइंस को अलग लेवल पर इवॉल्व कर लिया है और हो सकता है अब इन नई प्रकार की बीमारियों का समाधान हम तक पहुंच चुका है। बिना वीडियो को आगे देखे इस वीडियो को पहले शेयर कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज तक जितनी भी दवाइयां हैं जो शरीर से बीमारियों को खत्म करती है, वो कई बार अनसक्सेसफुल साबित होती है। कई बार डॉक्टर कहते हैं कि दवाई का असर ठीक से नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए होता है जब शरीर में कोई दवाई एंटर करती है तो कई बार प्रभावित सेल्स यानी डिफेक्टिव सेल्स को या बीमारी वाले बैक्टीरिया को ढूंढ नहीं पाती। एक दवा तभी किसी बीमारी को ठीक कर सकती है जब वो उस जगह पर, उस ऑर्गन में या उस छिपे हुए हिस्से में पहुंच पाए जहां बीमारी है। जैसे कैंसर जो शरीर में फैल जाता है, अभी जो दवाइयाँ हमारे पास मौजूद हैं वो वाइड लेवल पर काम करती है, वो फोकल लेवल पर काम नहीं करती। यानी किसी पर्टिकुलर ऑर्गन या किसी पर्टिकुलर जगह पर जाकर फोकस करके वहाँ काम नहीं कर पाती। जो भी रिएक्शन रहता है इन दवा का वो पूरे शरीर में होता है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन अब जिस इलाज के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कीटाणु को ढूंढने में बिल्कुल सक्षम है। ये असल में टेक्नोलॉजी है जिसे मेडिकल साइंस के साथ मिलाकर नैनोबॉक्स बनाए जा रहे हैं। ये दवा को उस जगह तक पहुंचा पाएगी जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। सिर्फ सिलेक्टिवली काम करेगी ये दवा। ये नैनोबॉक्स यूनिवर्सिटी ऑफ वारिक की साइंटिफिक टीम ने नैनोसेल बनाया है जो आपके शरीर में मॉलिक्यूलर लेवल पर ट्रेवल करेगा और आपके बायोलॉजिकल सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगा। ये इतने छोटे रोबोट है कि ये आपके ब्लड सेल्स में भी एंटर कर सकता है और वहाँ छिपे हार्मफुल बैक्टीरिया तक भी मेडिसिन पहुँचा सकता है। ऐसे डीएनए रोबोट्स को एनिमल पर भी टेस्ट किया जा चुका है और इनके कैंसर सेल्स को भी डिस्ट्रॉय किया गया है। दोस्तों, किसी भी बीमारी को पैदा करने वाले कीटाणु को खत्म कर सकती है। उससे पहले आपको समझना होगा कि अभी तक की दवाइयाँ किस तरीके से काम करती है। दोस्तों, दवाइयाँ स्मॉल मॉलिक्यूल के रूप में शरीर में इंजेक्ट की जाती है। ये स्मॉल मॉलिक्यूल ड्रग लो मॉलिक्यूलर वेट के कंपाउंड होते हैं जो बायोकेमिकल प्रोसेस से बीमारी को रोकते हैं या ट्रीटमेंट करते हैं। ये बायोकेमिकल प्रोसेस होती है। मेडिकल ड्रग स्मॉल मॉलिक्यूल के रूप में शरीर में जाती है और बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करती है। उन्हें मिलने वाले प्रोटीन्स को उन तक पहुंचने से रोकती है जिससे वो बैक्टीरिया धीरे धीरे खत्म होने लगता है।
इसके अलावा बायोलॉजी की सबसे पावरफुल मेडिसिन है बायोलॉजिक्स। इसके सब नेचुरल रिसोर्सेज से प्राप्त होते हैं, ह्यूमन से, एनिमल से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या किसी नेचुरली जीवित प्राणी से। बायोलॉजिक्स के कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे शुगर, प्रोटीन, यहाँ तक कि वायरस, ब्लड, टिश्यू ब्लड कंपोनेंट या सेल्स जो किसी भी बीमारी का इलाज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये अब तक का सबसे सफल तरीका साबित हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, किसी बीमारी को ठीक करने के लिए इसी वायरस से दवाई बनाई जाती है जिस वायरस से बीमारी का जन्म हुआ होता है। आपने भी कई बार ऐसा सुना होगा। महामारी के समय भी यही तरीका काम में लाया गया था। ऐसी दवाइयाँ ही होती है बायोलॉजिकल मेडिसिन। ये शरीर के उस सेल मेम्ब्रेन को ही केमिकल पेलोड डिलीवर करते हैं जो प्रभावित है। अगर कोई सेल मेम्ब्रेन प्रभावित नहीं है तो ये उनसे कांटेक्ट नहीं करती। लेकिन दोस्तों, समस्या सभी दवाइयों के साथ वही है, टारगेट तक सक्सेसफुली पहुंचे कैसे। कई बार बॉडी ऐसे बायोलॉजिकल को भी टारगेट तक पहुंचने से पहले ही वाइप आउट कर देती है और वो अपना काम नहीं कर पाती। ज्यादातर लोग इसलिए जानलेवा बीमारी से मर जाते हैं क्योंकि दवाइयाँ सही जगह पर पहुंचकर अपना काम नहीं कर पाती। अब जब दवाई वहां तक पहुंच ही नहीं पाती तो उसे एडमिनिस्टर कैसे करे। कई बार किसी को बचाने के लिए डॉक्टर ज्यादा दवाई शरीर में इंजेक्ट कर देते हैं, लेकिन सिर्फ जब वो पेशेंट वैसे भी मरने वाला होता है, क्योंकि ऐसा करने से कई बार ये बायोलॉजिकल हेल्दी टिश्यू को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और समस्या घटने के बजाय बढ़ जाती है। तो अब ऐसा क्या करें? सही बायोलॉजिकल मेडिसिन को सही सेल तक कैसे पहुंचाया जा सकता है? इसका सॉल्यूशन अब खोज लिया गया है। ये डीएनए रोबोट, नैनो रोबोट्स के जरिए शरीर में जाकर मेडिकल ड्रग्स को ट्यूमर के आसपास के ब्लड सेल में इंजेक्ट कर देते हैं। ये सीधा टारगेट तक पहुंच सकते हैं, कभी भी गलत टारगेट पर इंजेक्ट नहीं होते या आसपास के ब्लड वेसल में नहीं जाती और ट्यूमर सेल तक होने वाली ब्लड सप्लाई को ही बंद कर देते हैं, जिससे ट्यूमर सेल को ग्रो करने के लिए जरूरी चीजें नहीं मिलती और वो जानलेवा सेल मर जाते हैं। ट्यूमर तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। इस टेक्नोलॉजी को हर बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब तक की दवाइयाँ तो सिर्फ बीमारी को ट्रीट करती थी। ये नैनो रोबोट पहले बीमारी को डिटेक्ट करते हैं, फिर उसे ट्रीट करते हैं। इस ट्रीटमेंट में एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये तरीका मेडिकल साइंस को पूरी तरह से बदल कर रख देगा, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है, क्योंकि ये डीएनए रोबोट माइक्रो डोज को बिल्कुल सही जगह पर डिलीवर कर सकते हैं जहां पेशेंट को एग्जैक्टली जरूरत है। इन स्कैन में एक तरफ बायोलॉजिकल लगी होती है और एक तरफ नैनोबॉक्स जो डिटेक्ट करते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया को। और इस छोटी सी स्कैन में और भी बहुत कुछ फिट रहता है जो अपना काम करता है बिना किसी एक भी एक्स्ट्रा सेल्स को नुकसान पहुंचाए। दोस्तों, ये एक तरह की मेडिकल और इंजीनियरिंग की साझेदारी है, क्योंकि इंजीनियर्स भी इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में काम कर रहे हैं, क्योंकि ये केमिकल, मेडिकल, ड्रग्स, बायोलॉजिकल और एआई टेक्नोलॉजी का सबका मिला जुला रूप है और एक तरह से बॉडी में रिपेयरिंग का काम करते हैं। दोस्तों, 5 साल पहले तक ये कहा जा रहा था कि आने वाले 25 सालों में ये टेक्नोलॉजी फुली डेवलप होगी, लेकिन अब 5 सालों में ही ये टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि अब आने वाले केवल 10 सालों में टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगी और पेशेंट के शरीर में खून में ट्रेवल करेगी ये नैनोबॉक्स और अपना काम करने के बाद आसानी से शरीर से वाइप आउट भी किया जा सकता है। दोस्तों, जब इनका ह्यूमन ट्रायल हो जाएगा उसके बाद किसी भी ग्लोबल पेंडेमिक से इतनी बुरी तरह मानव जाति में तबाही नहीं मच पाएगी जैसे आज के समय में तबाही मच जाती है। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी में अभी बहुत सारा काम बाकी है, लेकिन साइंटिस्ट इस पर दिन रात काम कर रहे हैं ताकि ये टेक्नोलॉजी जल्द से जल्द लाई जा सके और इंसानों को बीमारियों से बचाया जा सके। दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं आपको कैसी लगी ये टेक्नोलॉजी और अगर ये भारत में आती है तो आप भी इसका इस्तेमाल करना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।